चलिए दोस्तों, बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। 5-6 मिनट पढ़ेंगे आज, ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ेंगे, ताकि जिन लोगों को किताब बुक रीडिंग चाहिए और वो लोग किसी कारण से मेरा इस मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए मैं बनाता हूँ। और जो लोग आते हैं और उनको दोबारा सुनने का मन है, सीखने का मन है, ये किताब उनके पास नहीं, उनके लिए बनाता हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। थैंक यू सो मच। अब क्या करना है दोस्तों, लोगों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लाने के लिए हमें 2 मैजिक फ़ॉर्मूला दिया जा रहा था। पहला मैजिक फ़ॉर्मूला क्या है? गेट अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ द अदर फेलो। जो दूसरा इंसान है, उसका एक बैलेंस व्यू बनाइए। हमें कई बार लगता होगा ज़िंदगी में, कि ये इंसान तो बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत स्मार्ट है, मैं उनके सामने कैसे बात कर पाऊँगा? हमें अपने आप को इन्फीरियर लगता है, कई बार, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन जब से मैंने इस तरह का बिज़नेस मीटिंग्स विनिंग टीम का मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, जब से मैंने इस तरह का किताब पढ़ना शुरू किया, मुझ में मेरा हिडन जो आप कह सकते हो कि ऊपर वाला ने जो भी अंदर का गुण दिया था, वो गुण धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है। मैं फ़ील कर रहा हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आजकल, लेकिन पहले नहीं था। पहले मीटिंग हॉल में जाता था लास्ट में बैठकर चुप के, कहीं अपलाइन ने बुला ना ले कुछ बोलने के लिए। आजकल भी लास्ट में बैठता हूँ, आपने देखा होगा फिजिकल मीटिंग में, मैं बहुत कम फ्रंट रो में बैठता हूँ, अभी भी लास्ट में बैठता हूँ, लेकिन अब मेरा रोल चेंज हो गया। अब मैं पूरा मॉनिटर करते रहता हूँ, लोग बैठ पाएँ कि नहीं अच्छी तरह से, कुछ नया गेस्ट आ रहे हैं तो उनको कहाँ बैठाना है, मैं वो सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता हूँ और ये मैंने सुभाष सर से सीखा। चलिए, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। सेकंड पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड सीखना है। पहले वाला तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव, और प्रॉपर पर्सपेक्टिव रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप इम्पोर्टेंट हो, मुझे पता है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। जब आप मेंटली बोलोगे भैया तुम इम्पोर्टेंट हो, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, और आज हम दोनों इम्पोर्टेंट इंसान बैठ के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, शायद दोनों को फ़ायदा हो, तब एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रहेगा तो हम कॉन्फिडेंटली काम कर पाएँगे। दूसरी बात है, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। इसको कैसे डेवलप करें? पीपल हू वांट फिगरेटिवली टू बाइट यू, ग्राउल एट यू, पिक ऑन यू एंड अदरवाइज़ चॉप यू डाउन आर नॉट रेयर। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फिगरेटिवली मतलब लिटरली आपको काटना चाहेंगे, आप पे गुरवाना चाहेंगे हाँ करके, आपको टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहेंगे फिगरेटिवली, आपको खत्म कर देना चाहेंगे। ऐसे लोग हैं दुनिया में, है। If you are not prepared for people like that, they can punch big holes in your confidence and make you feel completely defeated. अगर आप उस तरह के लोगों के लिए तैयार नहीं हो, तो उस तरह का लोग क्या करेंगे, ऐसा मुक्का मारेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस का धज्जियाँ निकल जाएगा। आपको लगा आप वेस्टीज बिजनेस में आ गए, इतना बढ़िया हो सकता है, आपने तुरंत काम शुरू कर दिया। लेकिन अगेन आज जो एसपी खलील सर बोले हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, हम एक्शन में पहले पहुंच जाते हैं। एक्शन हालांकि 5 नंबर पे है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा ग्रुप में। पहले ड्रीम बिल्डअप करना चाहिए हमें, फेथ लाना चाहिए, एक्शन लास्ट में है। तो चलिए, कुछ लोग तो डायरेक्ट एक्शन में आ जाते हैं और उसके बाद उनका मित्र, उनका बेस्ट फ्रेंड, उनका मामा, उनका चाचा, तू इस सब में कहाँ फंस गया? इतना अच्छा काम कर रही, कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, पता है ये सब, और तू नहीं कर पाएगा, तुझ में है क्या? तुझ में क्या कैपेसिटी है? जितने लोग सक्सेसफुल हुए देखे हैं वेस्टीज और एमओएम में जाके, देखो कितना अच्छा अच्छा स्मार्टली काम करता है, क्या बढ़िया इंग्लिश बोलता है। तुझे अंग्रेजी बोलना आता है? हो गया, इतना भी अगर सुना दिया, क्या हो गया आपको? आपका कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ गया। ऐसे लोग हैं। अब क्या करें? You need a defense against the adult bully, the fellow who likes to throw his meager weight around. आपको इस तरह का लोगों से अपना डिफेंस बनाना पड़ेगा, ताकि वो आपको पंच ना मार पाए। A few months ago, at the reservation desk of a Memphis hotel, I saw an excellent demonstration of the right way to handle folks like this. कुछ महीना पहले मैंने एक होटल का रिसेप्शन में इस तरह का एक सिचुएशन को देखा था। कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा अपना ठाट हर जगह जाते हैं तो मैं हूँ, तू कौन है, सबको डांटते रहते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, बुली टाइप के लोग होते हैं। अब उस होटल का रिसेप्शन में क्या हुआ,
अब देखते हैं। It was shortly after 5 p.m. and the hotel was busy registering new guests. और जस्ट 5 बजा होगा और होटल बिजी है, नए नए लोग आ रहे हैं रात को रहने के लिए होटल में, तो बिजी है गेस्ट को वेलकम करने के लिए। द फेलो अहेड ऑफ मी gave his name to the clerk in a commanding way. The clerk said, "Yes, sir, Mr. R, we have a single room for you." मेरे सामने जो लाइन में बंदा खड़ा था वो काफी भारी भरकम था, उसने क्लर्क को अपना कार्ड दिया, अपना नाम बताया, तो क्लर्क ने बोला, हाँ सर, आपके लिए एक सिंगल मेरे पास है। सिंगल, shouted the fellow. I ordered a double. ये सिंगल कहां से आ गया, मैंने तो डबल मांगा था आपको। The clerk said very politely, "Let me check, sir." देखिए, क्लर्क पोलाइटली बोला, सर चेक करता हूँ, रुकिए। He pulled the guest reservation from the file and said, "I'm sorry, sir. Your telegram specified a single. I would be happy to put you in a double room, sir, if we had any available, but I simply do not have." सर मैं चेक करता हूँ या करती हूँ, फिर मुझे फाइल दिखाया, नहीं सर, आपका जो टेलीग्राम आया है उसमें सिंगल रूम लिखा था और मैं खुशी से आपको डबल रूम देना चाहूंगी, लेकिन सर क्या करें, हमारे पास डबल रूम है नहीं अभी। Then the irate customer said, "I don't care what the heck that piece of paper says. I want a double." मुझे पता नहीं टेलीग्राम में क्या आया होगा, मुझे डबल चाहिए। Then he started in with that, "Do you know who I am?" Bit followed with, "I will have you fired. You will see I have you fired." फिर वो बोलने लगे थे, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ, तेरे नौकरी खा जाऊंगा, तू देख तेरे नौकरी पे कैसे जाता है। इस तरह से बोलना शुरू किया। As best he could under the verbal tornado, the young clerk injected, "Sir, we are terribly sorry, but we acted on your instruction." अब verbal tornado आ रहा था, तूफान आ रहा था। टॉर्नाडो तूफान बोलते हैं, तूफान को, हवाई तूफान को टॉर्नाडो कहते हैं। तो टॉर्नाडो के सामने इस तरह से बौछार हो रहा था गालियों का, उस बौछार का सामने उस छोटे से क्लर्क ने क्या कहा, सर हम टेरिबली सॉरी है, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन क्या करें सर, आप ही के इंस्ट्रक्शन पे तो हमने काम किया है। Finally the customer, really furious now, said, "I would not stay in the best suit in this hotel now that I know how badly managed it is," and stormed out. अब वो बंदा ने क्या किया, जब उसने बोला कि आप ही का तो इंस्ट्रक्शन पे हम काम कर रहे थे, तो कस्टमर बहुत गुस्साया, बहुत चिल्लाया और बोला कि छोड़ो, इस रूम में, इस होटल में अगर सबसे बढ़िया सूट भी होता तो भी मैं नहीं रहता, क्योंकि होटल बहुत बैडली मैनेज्ड है, बोलकर घूम 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 कर निकल के चला गया। आई स्टेप अप टू द डेस्क। अब ऑथर क्या कर रहा था, वो देखा हुआ था, सामने से कस्टमर हट गया तो क्लर्क के पास गया, एंड थिंकिंग द क्लर्क हु हैड टेकन वन ऑफ द मोस्ट पब्लिक tongue lashing I have seen in some time would be upset. Instead, he greeted me with one of the finest, "Good evening, sir. How I would ever heard." अब क्या किया, मुझे लगा कि ये क्लर्क तो बहुत दुखी हो गया होगा, सबके सामने उसको डांट मिला होगा। मैं सोच रहा था कि वो अपसेट है, लेकिन नहीं, तो क्लर्क ने क्या किया, स्माइल दी, "गुड इवनिंग सर, मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूँ?" शुरू हो गया। As he went through the routine of processing my room, I said to him, "I certainly admire the way you handled yourself just a moment ago. You have tremendous temper control." जब वो रिजर्वेशन कर रहा था ऑथर का, तो वो बोला, ऑथर ने कहा कि मैं तुम्हारा एडमायर करता हूँ भाई, इतना कुछ हो रहा था लेकिन तुम अपने इतना कूल रहा अपने आप को। "वेल सर," ही सेड। अब क्लर्क क्या बोलता है, हाँ सर, "आई रियली कांट गेट मैड एट अ फेलो लाइक दैट." मैं इस तरह का इंसान पे तो गुस्सा नहीं कर सकता ना। यू सी, ही रियली इजंट मैड एट मी। वो एक्चुअली वो इंसान मुझ पे गुस्सा नहीं कर रहा था। आई वाज जस्ट अ स्केपगोट, मैं जस्ट एक बहाना था। द पुअर फेलो मे बी इन बैड ट्रबल विथ हिज वाइफ, or his business may be off, or maybe he feels inferior, and this was his golden chance to feel like a wheel. I am just the guy who gave him a chance to get something out of his system. देखिए सर, मैं अपना काम कर रहा था और मुझे लगता है कि वो जो मेरे ऊपर चिल्ला चिल्ली किया, शायद उनको एक बहाना चाहिए था। असली कारण तो कुछ और होगा, शायद बीवी से झगड़ा हुआ होगा या बिजनेस खराब चल रहा है उसका, कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैंने सिर्फ उसको एक मौका दिया ताकि उसको भड़ास निकल जाए, काम खत्म। तो दोस्तों, क्या सीख है,
बहुत कुछ है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कल ईडीएस में कहा गया है इस किताब के बारे में, बड़ा सोच का बड़ा जादू। इस इंडस्ट्री में इस किताब को छोड़ के लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। मैं 5, 10, 20 हज़ार रुपया कमाने का बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। सक्सेस मतलब क्या है? आपका लाइफस्टाइल वीडियो बनेगा, आपके फोटो छपेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। ये सब चीज तो है ना सक्सेस। अगर हम इस तरह का सक्सेस का बात सोचते हैं तो अगर 5 हज़ार कमा के कोई हैप्पी है तो अच्छी बात है ना, वो आपका गोल है। लेकिन बड़ा सोच का बड़ा जादू होना तो बड़ा सोच करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच लीडर्स।